उसको अच्छे से कर ले। बोला मैंने पार्ट नहीं करा है ना, तो म्यूटेशन वाले में कुछ करना थोड़ी है तुम्हें, म्यूटेशन तो तुम्हें बहुत अच्छे है, वो तो बहुत आसान सा टॉपिक है। म्यूटेशन में आपको क्या करना है, एक होगा न्यूमेरिकल म्यूटेशन, क्रोमोसोम के नंबर कभी कभी तुम्हारे अंदर कितने होने चाहिए, एक नॉर्मल इंसान के अंदर में क्रोमोसोम 46 होने चाहिए, कभी कभी 46 से ज्यादा हो जाता है, 47 48 भी हो जाते हैं, और कभी कभी कम हो जाते हैं, यानी कभी कभी क्रोमोसोम ऐड हो गए, हाँ इससे हो गया, कभी कभी डिलीट हो गए। तो यही पास एक वर्ड आता है एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, कुछ ऐसे पॉलीप्लॉइड वर्ड करके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो इसका मैं एक शॉर्ट सा आपको तरीका बता दें। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये आप ये आपका सेल, ध्यान से सुनो, अब कैसे बने बताओ। सर फादर के साइड से स्पर्म आया, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये फादर के साइड से आपको एक सेट मिला, इसे आप कहते हो वन सेट, इसी को बच्चा आप कहते हो एन, इसी को बच्चा आप कहते हो हैप्लॉइड, इसी को कहते हो बच्चा हैप्लॉइड। गैमेट के अंदर में जितने क्रोमोसोम है, सभी क्रोमोसोम मिल करके एक सेट बनाते हैं, उस सेट को ही आप एन कहते हैं, उसी को आप हैप्लॉइड कहते हैं। बस सिंपल सी कहानी। अब देखो इसी तरह से आपकी मम्मी के साइड से जो ओवम में 23 क्रोमोसोम थे, यानी वन सेट था, ये पीले वाले, तो एक सेट आपके पापा से, एक सेट आपकी मम्मी से, आप स्पर्म ओवम फ्यूज किया, जाइगोट बना, और इसी जाइगोट के डिवीजन से तो आप बन गए, फादर से एक सेट, मम्मी से एक सेट, दोनों फ्यूज, क्या बना, टू सेट जाइगोट, उसी से डिवाइड करके एम्ब्रियो बना, उससे आप बन गए, लीवर किडनी ब्रेन सब कुछ बन गया। तो आपके हर सेल में कितने सेट है क्रोमोसोम के बोलिए, तो आप बच्चा डिप्लॉयड हो, आप बच्चा 2n हो, 2n यानी डिप्लॉयड ना, हो तो गया। कितने सेट है, 2 सेट है। अब बताइए ये नॉर्मल की कहानी, एक नॉर्मल हम आप जो बैठे क्लासरूम में, हम लोगों की कहानी, लेकिन कुछ एबनॉर्मेलिटी भी हो जाता है। सर क्या एबनॉर्मेलिटी, कभी कभी बच्चा, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गए, जैसे कि आपका देखिए यहां पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया, सेट तो दो ही है, सेट बेटा दो ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, इसी को आप कहते हैं बेटा ट्राइजोमी, इसी को आप कहते हैं बच्चा ट्राइजोमी। अब समझ में आया, कभी कभी 2 क्रोमोसोम ऐड हो गए एक्स्ट्रा। सर कहां पे ऐड हुए, अभी मैं बता रहा हूं, डिटेल से करा रहा हूं। तो कभी कभी क्या होता है, आप हो तो 2 सेट, एक मम्मी से एक पापा से, लेकिन एक क्रोमोसोम 23 पेयर थे, देखो तुम्हारे अंदर 23 पेयर, देख लो, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ऐसे 23 पेयर है, लेकिन कुछ पेयर पे ट्रिपलिंग हो गया तो ट्राइजोमी कहलाया, कुछ 2 पेयर पे ट्रिपलिंग हो गया, मान लो 8 नंबर पे भी 3 क्रोमोसोम हो गए, 9 पे भी 3 क्रोमोसोम हो गए, तो 2 पेयर पे ट्रिपलिंग हो गया, तो इसी को 2n+1+1 कहते हैं, इसे आप कहते हो डबल ट्राइजोमी, डबल ट्राइजोमी। तो बताइए कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, सर 2n इज 46, 47, 48, ट्राइजोमी में कितना हुआ था, 47 हो गए थे। इसी तरह से एक ही जगह पे 2 क्रोमोसोम ऐड हो गए, देख लीजिए, ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, तुम्हारे पास 23 पेयर थे, मान लो 7 पेयर पे कितने क्रोमोसोम लेने थे, 2, लेकिन एक्स्ट्रा 2 आ गए, तो इसे हम लोग कहते हैं 2n+2, इसे सिंपल भाषा में आप कहते हो टेट्राजोमी, इसे सिंपल भाषा में आप क्या कहते हैं बच्चा, टेट्राजोमी। तो मुझे बताइए ये क्या कह रहा है, क्या इसे डबल टेट्राजोमी नहीं कहते, क्या इसे डबल टेट्राजोमी नहीं कहते, तो आपको क्या होता, आप थे नॉर्मल इंसान 2n, लेकिन आप में बच्चा 2n+1 आ गया, ट्राइजोमी। सर 2n+1+1 हो गए डबल ट्राइजोमी, 2n+2 हो गया टेट्राजोमी, 2n+2+2 हो गया डबल टेट्राजोमी। तो ये म्यूटेशन नहीं हो गया, नंबर में चेंज होना म्यूटेशन, किसी भी तरह से डीएनए में चेंज ना हो सकता, नंबर में चेंज हो गया, तो ये बेटा कहलाया न्यूमेरिकल म्यूटेशन। लेकिन सर घट भी तो सकता है, सर आप केवल बढ़ा रहे हो,
सर केवल अब बढ़ाने पे काम करते हो, घटाने पे काम ही नहीं कर रहे हो। चलो घटाता हूं, इस बार घटाता हूं। मान लो कि आपके पास 23 पेयर थे, मान लो 7th पेयर पे एक क्रोमोसोम घट गया, खत्म हो गया, एक पेयर हट गया, तो बताओ क्या कहलाएगा, बोलो फटाफट। एक क्रोमोसोम आपका घट गया, तो आप तो थे बेटा डिप्लॉयड, एक क्रोमोसोम किसी पेयर पे हट गया, किस पेयर पे अभी नहीं बताऊंगा, उसे हम कहेंगे मोनोजोमी। क्या कहा, मोनोजोमी। सर ऐसे ऐसे अगर हम लोग 2 पेयर पे हटा दे तो सर यहाँ 2 पेयर पे हट गया, तो देखो 2 पेयर पे हटा दिया, एक आपने यहां से हटाया, एक आपने यहां से हटाया, आपने बेटा 2 अलग अलग पेयर से हटाया, 2n -1 क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, सर 46 थे, एक हटा, एक और हटा, 44 हो गए। इसी को कहेंगे डबल मोनोजोमी, इसी को बच्चा कहेंगे डबल मोनोजोमी। कभी कभी यहां देखो ध्यान से, कभी कभी क्या होता है, ये पूरा का पूरा पेयर ही गायब हो गया। बताओ, तुम्हारे अंदर 23 पेयर थे और यहां बेटा बच्चा लड्डू 9th पेयर, या कोई भी एक पेयर में जो 2 क्रोमोसोम दोनों गायब हो गए, दोनों गायब हो गए, तो इसे कहते हैं हम लोग नल्लीजोमी, नल्लीजोमी ना। कैसे लिखिएगा, 2n -2। तो सर 2n -1 डबल मोनोजोमी और नल्लीजोमी में क्या डिफरेंस है, बताओ तो। एक ही पेयर का दोनों क्रोमोसोम का जाना नल्लीजोमी, अलग अलग पेयर पे एक एक क्रोमोसोम का जाना डबल मोनोजोमी। ज्यादा खतरनाक कौन, सर नल्लीजोमी, दोनों गायब हो गए। अब बताओ ये क्या कहलाएगा, चलो तुम आंसर करो, क्या कहलाएगा बताओ। तुम्हारे अंदर कितने पेयर थे, 23, 7 भी गायब, 8 भी गायब, 2 पेयर का पूरा गायब हो गया, तो नाम हो जाएगा डबल नल्लीजोमी, नाम हो जाएगा डबल नल्लीजोमी। तो मेरे में से सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसी का एग्जांपल्स को पढ़ते हैं, फटाफट बताओ किसे किसे समझ में आ गया, किसे किसे ये समझ में आ गया, ट्राइजोमी, टेट्राजोमी, नल्लीजोमी, ये सभी को क्लियर है। अब इसी पे हम सॉल्व करते, जो नीट के पेपर में क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए नीट के पेपर में क्या क्वेश्चन बनेगा, नीट का पेपर का क्वेश्चन बनाते हैं। ये आपके मम्मी से मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये आपके मम्मी से एक सेट आया और ये आया आपके पापा से, तो आपके पास हो गए 2 सेट, आपके पास हो गए 2 सेट, एक सेट मम्मी से, एक सेट पापा से, आपके पास है 2 सेट। अब देखिए हमें पढ़ना है ट्राइजोमी। ट्राइजोमी क्या होता है बोलो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का ऐड होना, ट्राइजोमी। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा ना बहुत अच्छे से समझिएगा। हमने 13th पेयर, ये फर्स्ट पेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 13th पेयर पे करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13th पेयर पे बेटा अगर ट्राइजोमी हुआ, कहां हुआ, 13th पेयर पे, तो इसे हम लोग कहते हैं पटाउज सिंड्रोम। पटाउज सिंड्रोम आया समझ में, एनसीईआरटी में नहीं है, टेंशन नहीं है। अगर 14 15 16 17 18 पे अगर हो गया, अगर 18th पे हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे ना एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम अगर बच्चा 21st पे हो गया, ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी। अगर 21st पेयर पे ट्रिपलिंग हो गई तो इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपकी एनसीईआरटी में केवल डाउन सिंड्रोम है ही नहीं, बाकी यही नहीं पढ़ना, अब वो पढ़ना भी नहीं। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक से याद करा देता हूं, पेट लिख लो, PED, पेट, PED, P 13th लिख लो, पटाउस 13th पे, एडवर्ड 18th पे, और डाउन 21st पे ट्रिपलिंग होना, ट्राइजोमी होना। मेरे में से याद हो जाएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा, टेंशन मत ना। अब बताओ हमने ऑटोजोम पे ट्राइजोमी किया या 6 क्रोमोसोम पे, आपको मालूम है स्टार्टिंग के 22 पेयर ऑटोजोम, लास्ट वाला पेयर 6 क्रोमोसोम या एलोजोम, 6 क्रोमोसोम और एलोजोम ना। अब हमने जो ट्रिपलिंग की ये तो बेटा ऑटोजोम पे किया, ये हमने कहा किया, ऑटोजोम पे। सर ट्राइजोमी 6 क्रोमोसोम पे नहीं होता क्या, एकदम होते, एकदम होते, टेंशन मत लो, वही तो पढ़ाना, वही तो पढ़ाना। एक मेल है,
तो मेल है तो एक क्या होगा बच्चा एक्स और एक क्या होगा वाई। उसके पास में ऑटोजोम है, ऑटोजोम 44 है, उसके पास एक एक्स है और एक वाई है, एक मेल है। उसके अंदर में एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, उसके अंदर में एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, उसके अंदर में एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया। ट्रिपलिंग नहीं हुआ? हाँ सर हो तो गया। इसी को आप कहते हो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसी को कहते हो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। याद करो एनसीईआरटी। हाँ सर, यानी एक मेल उसके अंदर में एक्स्ट्रा एक एक्स आ गया, तो देखो ना ये मेल तो है, ये मेल तो है, एक्स वाई मतलब मेल तो हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा फीमेल के गुण नहीं आ जाएंगे। मतलब है वो मेल लेकिन एक्स्ट्रा एक्स आने से उसमें फीमेलनेस का कैरेक्टर आ जाएगा, तो इसके फीचर्स एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। चलिए ठीक है सर। इसी तरह से सर 44 है और एक फीमेल है सर, दो एक्स है। हाँ एकदम करेक्ट बात सर। एक्स्ट्रा एक्स आ गया तो, एक्स्ट्रा एक्स आ गया तो, हाँ एक्स्ट्रा एक्स आ गया तो बेटा बताओ इसी को कहेंगे सुपर 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 फीमेल। तो सर सुपर मेल क्या होगा? 44 प्लस एक्स वाई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाई आ गया तो सुपर मेल, सुपर मेल हो गया भाई ना। अब बताओ ध्यान से, अब मुझे ध्यान से बताइए, तुम्हें एक पढ़ना था, एक पढ़ना था बेटा टर्नर सिंड्रोम। बताओ क्या था? यानी सर 44 होगा ऑटोसोम ठीक ठाक ना, और सर एक्स और लड्डू, एक्स और लड्डू, एक्स और जीरो, एक्स और जीरो, तो बताओ ये मेल या फीमेल? सर एक्स है तो फीमेल ही तो होगी, वाई तो है नहीं तो मेल काहे का रहेगा ना। लेकिन इसी को आप कहते हो टर्नर सिंड्रोम, इसी को आप कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। लेकिन पूरी तरह से फीमेल कैरेक्टर भी नहीं है क्योंकि दो एक्स नहीं है। तो आपको टर्नर सिंड्रोम से जो भी ना उसको क्या प्रॉब्लम होगा ना, फीचर्स में क्या प्रॉब्लम होंगे वो देख लेना है, क्लाइनफेल्टर्स को देख लेना है, बस यही तो एनसीईआरटी में दे रखा है। सर होता क्यों? हाँ सर ये सब होता क्या, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सब होता क्यों? सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। यहां देखो ध्यान से, पहले अपनी कहानी सुनो। ये तुम्हारे पापा से आया स्पर्म 23 क्रोमोसोम, मम्मी से आया ओवम 23 क्रोमोसोम, और ये बन गए तुम, 2n is 46। आप हो बच्चा नॉर्मल इंसान, आप हो नॉर्मल इंसान। लेकिन मान लो पापा आपके 46, पापा में कितना था 46, उन्होंने बच्चा मियोसिस किया, रिडक्शनल डिवीजन, और मियोसिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, और जो स्पर्म बनना था 23 वाला, गलती से बच्चा 24 आ गया, गलती से 24 आ गया, क्योंकि यहां है मियोसिस में इशू। स्पर्म जो बना मियोसिस से बनता था 23 आना था, कुछ गलती होगी और बन गए 24। आपकी मां के साइड से कोई इशू नहीं, 46 था, ऊजेनेसिस हुआ, मियोसिस हुआ, और मियोसिस से बने ओवम 23। अब कहानी चेंज, अब बच्चा जायगोट में 47, इसी से जो बच्चा बनेगा उसे ट्राइसोमी नहीं हो जाएगा क्या? हाँ सर समझ में तो आ गया, ट्राइसोमी हो गया ना। इसी तरह से आपके बनते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम ना। हाँ सर मम्मी की साइड से नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है। अरे मम्मी की साइड से भी प्रॉब्लम हो सकता है, देखो फिर से सिखाता हूं। आपके पापा 46, मियोसिस में प्रॉब्लम आ गया बेटा 24। आपकी मम्मी 46, मियोसिस में प्रॉब्लम, ओवम बनाने में प्रॉब्लम, मियोसिस में कुछ खराबी आ गई, और यहां से भी 23 की जगह 24 आ गया, तो बोलो ना जायगोट में 48 नहीं हो गए, 48 नहीं हो गए, डबल ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी नहीं हो गया। तो सर इस फॉल्ट को कहते क्या है? जो मियोसिस से होता क्या है, होना क्या चाहिए था, 46 है, मियोसिस हुआ, स्पर्म में 23 आने थे ना, लेकिन मियोसिस में प्रॉब्लम हुआ, इसी को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो नीट के पेपर में क्वेश्चन आया था, ये बताइए ये सब जो एन्यूप्लाइडी हो रहा है, ये सब जो खराबियां हो रही है, क्रोमोसोम बढ़ घट रहा है, क्यों हो रहा है? बस आंसर करके आना था नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। इसी तरह से फिर से सीख लीजिए, आपके पापा 46, मियोसिस किया, बन गए बेटा 22, बनना कितना था, घट गए, इस पर घट गए। मम्मी के साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं, 46 बनना था 23, 23 बना, नो इश्यू।
अब बताओ बच्चे के अंदर में 45, तो शायद बेटा इसी तरह से हुआ होगा क्या, याद करो टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ना, टर्नर सिंड्रोम। तो मैं तो ऐसे याद किया था डाउन, अगर कोई शहर का डाउन है तो डाउन में बेटा ताकत वाकत होता है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, डाउन में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया ना। अब बताओ इसी तरह से ध्यान से देखो, इसी तरह से टर्नर, तो जो बेटा बॉलर होता है, स्पिनर बॉलर होता है, टर्न करता है, बॉल टर्न किया, विकेट गिर गया, विकेट गिर गया यानी क्रोमोसोम घट गए, लेस हो गया, यहाँ एक्स्ट्रा और यहाँ घटना। टर्नर में घटेगा, डाउन में बढ़ेगा, टर्नर में घटेगा और डाउन में बढ़ जाएगा, बस यही तो कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आ गया, तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सर पॉलीप्लॉइडी क्या है, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, समझ में नहीं आया। देखो तुम बेटा हो डिप्लॉयड, टू एन डिप्लॉयड हो, कभी कभी तुम्हारे अंदर नहीं, एनिमल्स में तो होता ही नहीं, एनिमल्स में नो एनिमल्स, एनिमल्स में तो होता ही नहीं ये चीज। प्लांट्स में कभी कभी बच्चा 2n से ज्यादा 3n आ गया, डिप्लॉयड की जगह ट्रिप्लॉयड हो गए, टेट्राप्लॉयड हो गए, पेंटाप्लॉयड हो गए, हेक्साप्लॉयड हो गए। तो प्लांट के अंदर में डिप्लॉयड से ज्यादा प्लॉयडी कभी कभी क्रिएट हो जाती है, डिप्लॉयड से ज्यादा प्लॉयडी क्रिएट हो गई तो इसी को कहेंगे पॉलीप्लॉयड, इसी को कहेंगे पॉलीप्लॉयड। ये तो जानबूझ के करवाया भी जाता है, ये तो साइंटिस्ट लोग जानबूझ के करवाते भी है। सर क्यों, कोई प्लांट 2n है, एक केमिकल डाल देते हैं कॉलचिसिन, कॉलचिसिन इसे कहते हैं माइटोटिक पॉइजन। आप सेल डिवीजन में पढ़िएगा माइटोटिक पॉइजन, जिससे क्या हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है, डबल हो जाता है, माइटोटिक पॉइजन है। सर फायदा क्या, अरे 2n है ना, जीन 2 थे, अब जीन का नंबर 4 हो गया, तो जीन का नंबर ज्यादा तो साइज शायद फ्रूट का ज्यादा बन जाएगा ना, साइज ज्यादा बन जाएंगे, उसके अंदर में साइज का ज्यादा बनना, हाइट ज्यादा हो जाएगा, उसके कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे, फ्रूट का नंबर बढ़ जाएगा। तो साइंटिस्ट इसे जानबूझ करके करवाते हैं इस केमिकल के हेल्प से ना। तो एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब पॉली मतलब ज्यादा, 2 से ज्यादा, मोर देन 2n का होना पॉलीप्लॉइड। चलिए ठीक है, तो ये भी आप लोग कर लोगे, म्यूटेशन आसान है। चलो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अब एक आएगा सर स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, एक होता है सर स्ट्रक्चर में चेंजेस। हाँ चलिए पढ़ लीजिए, ये भी एक म्यूटेशन है, स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, स्ट्रक्चरल म्यूटेशन। देखिए क्या होगा स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, पहला होगा बच्चा डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा होगा डिलीशन, दूसरा होगा डिलीशन, डिलीशन नाम में लिख रहा है, डिलीट करना। तीसरा है इन्वर्शन, तीसरा है इन्वर्शन, और चौथा एक टाइप है ट्रांसलोकेशन, चौथा एक टाइप है ट्रांसलोकेशन। सर फटाफट करते हैं, बहुत आसान है। या देखिए ये आपका क्रोमोसोम था बच्चा, और ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ। डुप्लीकेशन में क्या होगा देख लीजिए, समझ में आ गया, एक बार में सभी को समझ में आ गया। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये डी, ये ई और ये एफ, क्या ये पार्ट डुप्लीकेट नहीं होंगे, नाम में लिखा है किसी तरह से। अरे म्यूटेशन मतलब चेंजेस आना, तो किसी तरह से वो वाला जीन वाला पार्ट, वो सेगमेंट डबल हो गया, डुप्लीकेट हो गया, तो नाम हो गया डुप्लीकेशन। सर डिलीशन क्या होगा, तो ये तो मेरे बताने की जरूरत नहीं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। यहां पास क्रोमोसोम थे और यहां पास था आपका ए बी सी डी ई एफ, किसी तरह से यहां म्यूटेशन हुआ, यहां रह गए ए बी और यहाँ ई और एफ, सी और डी बेटा गायब, सी और डी यहां से गायब हो गए, तो नाम हो गया बेटा डिलीशन। आपको डिलीशन में एक एग्जांपल पढ़ना है, क्राई डू चैट, अब बनाइएगा तो मिल जाएगा, क्राई डू चैट। बोले ये क्या होता है सर क्राई डू चैट, बिल्ली की तरह रोना, बिल्ली की तरह रोना। जो बच्चा पैदा होगा वो इनिशियली
स्टार्टिंग में जब रोएगा तो लगेगा बिल्ली रो रही। सर होता क्या, आपको डिटेल में नहीं जाता। आपको याद रखना है जो फिफ्थ नंबर का क्रोमोजोम, उसका जो शॉर्ट आर्म है बेटा, लॉन्ग आर्म नहीं, ये बेटा लॉन्ग और ये शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म को हम स्मॉल पी कहते हैं और लॉन्ग आर्म को स्मॉल क्यू कहते हैं। ये नीट के पेपर का क्वेश्चन था, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो जो शॉर्ट आर्म है फिफ्थ पेयर का, उसके पार्ट डिलीट होंगे। शायद ऐसे जीन्स होंगे जिससे वॉइस बॉक्स मेंटेन होता होगा, या इस तरह के होंगे, वो बेटा डिलीट हो गया, जिसके चलते वो जब रोता था तो बिल्ली की तरह, तो नाम दे दिया कैट लाइक क्राई, जिसको आप कहते हो क्राई डू चैट। मेरे से क्लियर? सर इन्वर्शन बता दीजिए। चलिए इन्वर्शन भी सीखो, इन्वर्शन भी सीखिए। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मान लो बच्चा यहां से कट पड़ा, यहां से कट पड़ा, यहां भी कट पड़ गए, यहां भी कट पड़ गया ना, तो क्या होगा, कट पड़ा और वो सेगमेंट 180 डिग्री पे घूम गया, घूम करके वापस से रीज्वाइन हो गया, घूम करके रीज्वाइन हो गया, तो यहां पर क्या बने, यहां बना ए, यहां बना बी, कट हुआ 180 डिग्री, ध्यान सुनना, 180 डिग्री पे रोटेट हुआ, तो इधर आ गया डी, इधर आ गया सी, इधर ई और इधर एफ, कट हुआ। ये वाला पार्ट को काट देता हूं, देखिए कट हुआ, 180 डिग्री पे घुमाइए और रीज्वाइन करा दीजिए, तो बेटा ये वाला पार्ट क्या क्या रोटेट नहीं कर गया, इसी को कहते इन्वर्शन। लेकिन अगर क्वेश्चन चाहे तो बोले देखिए यहां पर कट हो गया और 360 डिग्री पे घुमा, क्या लिखा, 360 डिग्री पे घुमा, फिर से रिज्वाइन हुआ, बोले तब तो सेम ही चीज आ जाएगा, तो म्यूटेशन थोड़ी हुआ। इसलिए याद रखना है कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे रोटेट हुआ और रिज्वाइन कर गया, इसी पार्ट को कहते हैं इन्वर्शन, इसी पार्ट को कहते हैं इन्वर्शन। थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, कभी कभी उस पार्ट में सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है वो भी इन्वॉल्व हो गया, यानी यहां से कट पड़ा, तो यानी वो भी रोटेशन में इन्वॉल्व हुआ, पेरीसेंट्रिक। और कभी कभी यहां से कट मारा, यहां से कट, तो सेंट्रोमियर थोड़ी ना वहां, तो उसे हम लोग कहेंगे कुछ पैरासेंट्रिक। तो ये दो तरह के होंगे। चलिए ठीक है, अब बताओ यहां तक सभी को क्लियर, फटाफट बताओ किसे किसे समझ में आ गया, किसे किसे समझ में आ गया। डुप्लीकेशन नंबर डबल होना, डिलीशन टूट जाना, इन्वर्शन टूट करके रिज्वाइन होना, और चौथा कौन है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन समझिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन समझिए सिंपल भाषा में। मान लो बच्चा ये आपको मम्मी से मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23। पापा से मिला ये रेड वाला कितने पेयर है, तो बोले सर 23 पेयर, एक मम्मी एक पापा वाला मिल करके एक पेयर बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे 23 होमोलोगस पेयर हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस एक पेयर को बाहर थोड़ा निकाल के देखा जाए, हाँ तो होता क्या है, ये देखिए बेटा आपके मम्मी का क्रोमोसोम, ये पापा का क्रोमोसोम, ए भाई रेड कलर का बन जा, ठीक है बना देता हूं, ये बच्चा आपके मम्मी का क्रोमोसोम, ये आपके पापा का क्रोमोसोम मिल करके बन गए होमोलोगस पेयर। लेकिन जब जब आप इस फेज में जाइएगा ना, सेल डिवीजन के इस फेज में जाइएगा, तो ये अपने आप को, अपने डंडी को डबल कर लेंगे। पहले एक हाथ था, देखो पहले एक हाथ था, अब दो हाथ बन गए, दो क्रोमैटिड हो गए। अब इसी तरह से आपके पापा वाला ऐसे होंगे, ऐसे होगी। अब एक वर्ड पढ़ना है मियोसिस के पैकेटीन में, याद रखना मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में एक फेज आता है पैकेटीन, उस दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है सभी को मालूम, कट हुआ, पापा वाला इधर, मम्मी वाला इधर, यही ना, तभी तो वेरिएशन आता है, यही कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में पढ़ते हो उसी का नाम है क्रॉसिंग ओवर। किसके बीच हुआ बताइए तो, आपके मम्मी के भी पास है दो क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों पीले वाले, मेरा दोनों हाथ सिस्टर क्रोमैटिड। आपके पापा के दोनों क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड।
तो क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज होना किसके बीच, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये देखिए पीला वाला और रेड वाला नॉन सिस्टर ऑफ सेम होमोलोगस पेयर। सुनिए फिर से, क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज हुआ बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, मेरा हाथ काटा तुम्हारा हाथ काटा, एक्सचेंज किया बिटवीन सेम होमोलोगस पेयर ना। यही देखिए, अब देखिए ध्यान से, क्योंकि एक बार नीट में बड़ा खतरनाक क्वेश्चन इस पे बना दिया गया था, बच्चे गलत करके आ गए ना। अब देखिए ध्यान से देखिए, ट्रांसलोकेशन क्या होता है सर ये बताइए ना, आप तो म्यूटेशन पढ़ाने वाले थे। हाँ, क्योंकि ट्रांसलोकेशन अब समझ में आएगा। कभी कभी जैसे ये फर्स्ट पेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, नाइन्थ पेयर का पार्ट टूटा, नाइन्थ पेयर का पार्ट टूटा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा। मान लो बच्चा ये है व्हाइट वाला यहां, और यहां है बच्चा ब्लू वाला। नाइन्थ पेयर का पार्ट टूटा, और बेटा यहां पास नाइन्थ वाला पेयर का टूटा, और ये चला गया 22nd नंबर पे, 22nd नंबर पे, और 22nd वाला नाइन्थ पे आ गया। क्या ये क्रॉसिंग ओवर है सर? नाइन्थ वाला आप बोल रहे हो सर 22nd पे, सर 22nd तो ये, सर 22nd तो ये, नाइन्थ का यहां से आया, यहां वाला यहां गया, क्या क्रॉसिंग ओवर कहेंगे? नहीं, वहां अलग जीन, यहां अलग जीन टूट करके एक्सचेंज हुआ, इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, एक्सचेंज ऑफ डीएनए बिटवीन नॉन होमोलोगस पेयर। और इससे एक बीमारी होती है CML, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर होता है, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। नाइन्थ पे अलग जीन थे, 22nd पे अलग थे, नाइन्थ वाला टूट के 22nd पे, 22nd वाला वहां पास, भाई एक्सचेंज किसके बीच? नॉन होमोलोगस के बीच में ना। तो ये बेटा म्यूटेशन खतरनाक है, और 22nd नंबर क्रोमोसोम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 22nd वाला ही टूट के गया था। अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे जो रहने वाले थे एक जगह के जिनका नाम था फिलाडेल्फिया, अमेरिका में एक जगह है, उसी के नाम पे रखा गया 22nd का नाम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो आप कभी क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो एक वर्ड आ जाएगा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, तो बोलेगा 22nd, 22 नंबर का क्रोमोसोम है, उसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि उसी के चलते ब्लड कैंसर होता है। आ गया समझ में? तो ये क्वेश्चन एक बार नीट में आया था, थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड यूज किए थे। वो डिफिकल्ट वर्ड क्या था? वो कहा गया कि देखिए यहां पास जो आपके जीन्स है ये लिंकेज ग्रुप, यहां पर जो जीन है लिंकेज ग्रुप, यानी कि देखिए होमोलोगस पेयर है मम्मी पापा वाला, यहां लिंकेज ग्रुप, यहां लिंकेज, सेम जीन है ना, सेम लिंकेज ग्रुप है, उनके बीच एक्सचेंज हुआ। ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ? अरे यहां लिंकेज ग्रुप अलग ना, अलग तरह के जीन है, अलग तरह का ग्रुपिंग है, अलग लिंकेज ग्रुप, और यहां देखिए अलग लिंकेज ग्रुप। तो क्वेश्चन बड़ा ट्विस्ट कर दिया था। तो वहां पर ट्रांसलोकेशन में सेम लिंकेज ग्रुप के बीच होगा तो क्रॉसिंग ओवर, डिफरेंट लिंकेज ग्रुप के बीच होगा तो ट्रांसलोकेशन, क्योंकि यहां पास तो जीन्स अलग है, अलग लिंकेज ग्रुप बनाता है, वहां अलग बनाता है। चलिए ठीक है, तो मेरे में से यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो मेरे में से म्यूटेशन से आप क्वेश्चन कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आ जाओ, कुछ आएंगे क्वेश्चंस ना। सर ये बताइए सर, एक बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सर कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया कहां पर होता है, ये बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तुम लोगों को शायद मैंने बताया होगा, जैसे कि आपको पढ़ना है कि थैलेसीमिया कितने तरह है। थैलेसीमिया पिछले साल के पेपर का क्वेश्चन था, 2 तरह, अल्फा और बीटा। सर अल्फा थैलेसीमिया में कौन सा क्रोमोसोम खराब होता है? कुछ मत कीजिए, लिख दीजिए, स्पेलिंग याद रखिएगा, अल्फा थैलेसीमिया लिख दीजिए। बोले ठीक है सर, लिख दिया। काउंट कीजिए लेटर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने लेटर है? 16। अल्फा थैलेसीमिया के लिए 16th नंबर क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है। 16 नंबर का क्रोमोसोम, उसमें म्यूटेशन होता है, इससे होते अल्फा थैलेसीमिया। हो गया, ट्रिक सीख लिया। सर बीटा
बीटा में क्या करना है, बस आप लिखिए थैलेसीमिया, बस लिखिए थैलेसीमिया, बीटा मत लिखिए। लेटर को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बीटा होता है बेटा 11वें नंबर के क्रोमोसोम से। तो मेरे से ये ट्रिक्स काम आ जाएगा। अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया पूरा लिखिए 16 नंबर क्रोमोसोम, बीटा थैलेसीमिया केवल थैलेसीमिया लिखिए 11वें नंबर क्रोमोसोम ना। तो थैलेसीमिया में होता क्या है सर, अरे बेटा हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन और बीटा चेन बनते हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन बनता है ना। अगर अल्फा चेन बनना बंद हो जाए, इसमें म्यूटेशन हो, जीन में म्यूटेशन हो गया, अल्फा ना बने अल्फा थैलेसीमिया, बीटा ना बने बीटा थैलेसीमिया ना। अरे जीन खराब तो बनेगा ही नहीं। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, थैलेसीमिया बेटा क्वांटिटी का प्रॉब्लम है, क्वांटिटी का प्रॉब्लम है। हीमोग्लोबिन में क्या होते, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। अरे अल्फा चेन बनाता है 16 नंबर का क्रोमोसोम, बीटा चेन बनाता है 11 नंबर, म्यूटेशन हो गया तो बेटा बीटा चेन नहीं बन रहा, तो केवल अल्फा क्या करेगा, केवल अल्फा क्या करेगा, खराब। फिर तो हीमोग्लोबिन का कोई वैल्यू ही नहीं है। सर अल्फा वाला चेन का जीन खराब हो गया तो बेटा कोई वैल्यू है क्या हीमोग्लोबिन का, तो बेटा हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो बेटा हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं, क्वांटिटी का प्रॉब्लम। सर सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आपको अच्छे से याद है, सिकल सेल एनीमिया में अल्फा में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, प्रॉब्लम है बीटा में। याद है नीट के पेपर का क्वेश्चन था, बीटा, बीटा के जो छठा नंबर 1 2 3 4 5 6, बीटा के अंदर में 146 एमाइनो एसिड होते हैं। जो 6 नंबर का एमाइनो एसिड है, याद है किसी को, सर 6 नंबर का एमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, रिप्लेस करके कौन आ गया, वैलिन, रिप्लेस करके कौन आ गया, वैलिन ना, रिप्लेस करके कौन आ गया, वैलिन, जिससे उसकी क्वालिटी खराब हो गई, क्वांटिटी नहीं। अरे हीमोग्लोबिन तो पूरा बन रहा है, खराब बन रहा है, इसलिए सिकल सेल एनीमिया क्वालिटी का प्रॉब्लम है, क्वालिटी का प्रॉब्लम है। मुझे बताओ ध्यान से, मुझे ध्यान से बताइएगा, सिकल सेल एनीमिया में कौन सा चेन खराब होता है, बीटा चेन। और बीटा चेन कौन सा, बीटा चेन बनाने वाला जीन किस क्रोमोसोम पे मौजूद है, सर अभी तो सीखा था, सर किस पे मौजूद है बेटा, 11वें नंबर के। तो नीट में 2020 में यही क्वेश्चन आया था कि सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है, बीटा चेन जो खराब होता है, तो बीटा चेन बनाने वाला जीन कौन है, किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, आंसर करके आना था 11वें नंबर। ये पिछले साल का क्वेश्चन था। चलो बताओ किसे किसे समझ में आ गया यहां तक, फटाफट बोलिए। आता है आपको, पहले से आता है, बस एक रिवीजन किया मैंने, ठीक है। ठीक है कर लोगे यहां तक, मेरे में से कोई इश्यू नहीं है किसी को, ठीक है। अब देखो टाइम कम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसी तरह से आपको फिनाइल कीटोनूरिया बीमारी कैसे होती है ना, कि कौन कौन सी बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव है ये याद रखना है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है याद रखना है, एक्स लिंक डोमिनेंट है याद रखना है ना। तो ये मैं 10 मिनट्स और एक्स्ट्रा में क्लास ले लेता हूं, 10 to 15 मिनट। तो मैं वापस से लिंक एक जनरेट करके भेजता हूँ, वापस से एक लिंक जनरेट करके मैं भेजता हूँ, म्यूटेशन कंप्लीट करा देंगे, थोड़ा बार बॉडीज बता दूंगा ना, सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट बता देंगे, तो तुम्हारा लगभग जेनेटिक्स का पार्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाला पार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं सेंड कर दूंगा, सेकंड पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं वापस से तुम्हें लिंक भेज रहा हूँ, विद इन 1 मिनट ज्वाइन कर लेना, ठीक, विद इन 1 मिनट में भेज रहा हूँ, ज्वाइन कर लीजिएगा।